सभी उपस्थित साथियों को नमस्कार। सभी का इस चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ। आज हमने चर्चा के लिए जो विषय लिया है वो दया के ऊपर आधारित है। हम लोग आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी साथी अपनी अपनी बातों को भी रखेंगे। कोटेशन है, दया करना हमारा कर्तव्य है, आपका अधिकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में दया करने का व्यक्तिगत रूप से पूरा अधिकार है, किंतु किसी भी व्यक्ति को किसी संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से किसी भी रूप में किसी के साथ विशेष दया करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ हमने दो लाइन और जोड़ा है। सब प्रकार के जीवों के बीच संतुलन होना चाहिए। जीव दया का सिद्धांत असंतुलन पैदा करता है। यहाँ इस पूरे कोटेशन, दया के ऊपर तीन कोटेशन है बाबा का। इसमें पहला कोटेशन 1050 वह पूर्णतः मानव जीवन पर है, और दूसरा जो कोटेशन है, दूसरा और तीसरा कोटेशन वह जीव दया के ऊपर है। मनुष्य भी एक जीव है। आज हम बात इसी विषय पर करेंगे। मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र प्राणी है। इसे जीवन का पूरा अधिकार है। लेकिन दूसरे व्यक्ति भी जी रहे हैं या किस अवस्था में चल रहे हैं, उससे हम स्वतंत्र व्यक्तित्व होने के कारण प्रतिबंधित नहीं हैं। हम बाध्य नहीं हैं कि दूसरे व्यक्ति भी सक्षमता पूर्वक जी रहे हैं या अक्षम हैं। यह परस्पर मानव व्यवहार है हमारा, कि हम अपने व्यवहार को कितना सरल और कितना तरल बना सकते हैं। जैसे कल हमने सत्य और असत्य पर चर्चा किया था कि सत्य सरल है, और यदि व्यवहार कुशल नहीं है तो सत्य बहुत कठिन है। व्यवहार कुशल हैं तो सत्य बहुत सरल है। हमारा परिवेश जैसा है उस आधार पर हम अपने व्यवहार को बदलते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। सहजीविता और सहयोगिता का सिद्धांत परस्पर एक दूसरे को बांधता है। वह हमारी सोच को विस्तार देता है। यदि हम स्वयं तक सीमित हैं तो वह कोई अपराध नहीं है।
वह स्वयं जीने का सबको पूर्ण अधिकार है। लेकिन अपने व्यक्तित्व का विस्तार अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति कर लेता है। और इसके लिए व्यक्ति आपसी संबंध बनाता है, सह संबंध बनाता है, जो सहजीविता यानी सहजीवन कहलाता है। उसमें एक तरफ हम अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक होते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होते हैं। दायां हाथ हमारा अधिकार के लिए उठता है, तो बायां हाथ हमें कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। एक पैर से तो हम चल भी नहीं सकते। यदि एक पैर को हम अधिकार के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो वो हमारा तभी सार्थक होगा जब दूसरा पैर हम अपने कर्तव्य की ओर भी ले चलते हैं। समाज में आज उल्टा हो रहा है। लोग एक ही पैर से दौड़े जा रहे हैं। यदि वह बुद्धि प्रधान है, चतुर चालाक है, तो वह अधिकारों के लिए दौड़ रहा है। और यदि भावना प्रधान है, तो कर्तव्य करते जा रहा है। जो जिन्होंने कह दिया है, जो बात उन्हें अच्छी लग गई है, उस पर वो अनुसरण करे जा रहे हैं, कर्तव्य करे जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा वह नहीं सोचते। लेकिन सहजीवन में जीने वाला व्यक्ति वह हमेशा अधिकार और कर्तव्य के बीच तालमेल बनाकर जिएगा। इसलिए स्वयं के साथ साथ समाज के अन्य प्राणियों पर भी उनकी नजर होती है। कोई जी रहा है, कोई जीने लायक नहीं है, कोई रगड़ रगड़ के जी रहा है, घसीट कर चल रहा है। जब ये असमानता की परिस्थितियां व्यक्ति के सामने उपस्थित होती हैं, तो उनके अंदर उनके प्रति, दूसरों के प्रति कर्तव्य भाव जागृत होता है। और वही कर्तव्य भाव दीनहीन के प्रति अपना धर्म सिखाता है, धर्म बताता है, उस पर दया करने का, उस पर रहम करने का। कुछ राजे महाराजे हुए, बड़े नाम हुए उनके। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। उन्होंने विश्वविद्यालय बनवा दिए, धर्मशाला बनवा दिए, रोड बनवाए, जंगल को बढ़ाए, वन्य जीवों पर भी उन्होंने, जो शिकार होता था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, धर्म समझा, कि जिस तरीके से प्रकृति में संतुलन बिगड़ रहा है, जिस तरीके से मानव मानव के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, असमानता की खाई बढ़ी जा रही है, दिन प्रतिदिन उनके बीच असमानता के कारण वैरभाव पैदा हो रहा है। तो उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा कि दया करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सहजीवन में यह भी आवश्यक है समझना कि भले ही एक व्यक्ति के रूप में, एक सक्षम व्यक्ति के रूप में, साधन संपन्न स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण
एक सभ्य नागरिक होने के कारण विचार करता है, तो वह समझता है कि दया करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन दूसरे पक्ष से उसे देखा जाए कि जो उस परिस्थिति में पहुंच चुका है, दया के लायक जो हो चुका है, यदि वह कहे कि नहीं, दया प्राप्त करना हमारा अधिकार है, तो वह गलत हो जाए। दया प्राप्त करना उसका अधिकार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में व्यक्ति को अधिकार है कि वह दया करे, दया ना करे। एक परिपाटी आजादी के बाद जो देखी गई है, जो संविधान ने व्यक्ति को संरक्षण दिया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया है, दया का अधिकार, न्यायालय को विशेष अधिकार है, वह स्वतः संज्ञान में लेकर किसी विषय को उठा सकता है, किसी अपराधी के चरित्र को देखकर आजन्म कारावास की सजा को कम कर सकता है। व्यक्ति के रूप में एक जज या एक राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वक्त, किसी भी समय और किसी के लिए भी अपने दरवाजे खोल सकता है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था बनाकर और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से यदि किसी पर दया की जाती है, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था तो सबके लिए समानता स्वतंत्रता के आधार पर है। सबके लिए न्याय, सबके लिए कानून, सबके लिए अपराध की सजा वह तो बराबर होनी चाहिए। यह कथन का सारांश मैं यही समझ पाया हूं कि संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र में यदि दया की व्यवस्था है, तो उसका दुरुपयोग हर हालत में संभव है। जिस किसी शासन ने भी दया के आधार पर अपराधियों को जेल से मुक्त कर दिया, किसी विशेष अनुकंपा के आधार पर किसी की प्रोन्नति दे दी, न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग करके जो जनहित की याचिकाएं हैं, उसे तो प्रश्रय दे दिया, उसे तो सुन लिया, उसकी फाइल आगे बढ़ गई। लेकिन उसका जो वास्तविक कार्य है, अपराध रोकना, अपराधियों को सजा देना, यह पीछे छूट जाता है और जनहित के कार्यों पर करोड़ों खर्च हो जाता है। तो यह तो संवैधानिक व्यवस्था का पूर्णतः दुरुपयोग है। इसलिए दया करना सचमुच में व्यक्ति का कर्तव्य है, वह किसी का अधिकार नहीं है। आज दया का पात्र बन करके सरकार से भी अपने अधिकार की मांग करते हैं, भले ही वह बलात्कार की सजा भुगत रहा हो, लेकिन फिर भी वह दया चाहता है कि मुझे दया, मेरे ऊपर न्यायालय दया कर दे और मेरी सजा कम से कम हो जाए। किसी की हत्या कर दिया उसने, बाद में वह चाहता है कि न्यायालय हमें माफी दे दे, राष्ट्रपति तक से गुजारिश करता है कि हमें माफी मिल जाए, भले ही उन्होंने
क्रूरतम अपराध किया हो। जो इस कोटेशन के साथ में 1052 नंबर का कोटेशन लिया है हमने, इससे एक लाइन जोड़ा है कि सब प्रकार के जीवों के बीच संतुलन होना चाहिए। जीव दया का सिद्धांत असंतुलन पैदा करता है। अभी तक जो हमने बातें की है वह मानव समाज से संबंधित बातें हैं, व्यक्ति और नागरिक से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर जो यह लाइन है वह सभी जीवों के प्रति है। यदि हम इस प्रकृति के जगत में सभी जीवों को छूट देते हैं, सब पर हम दया दिखाते हैं, तो हो सकता है कि प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाए। और हो सकता है नहीं, बल्कि होता है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर बंदरों की आबादी बढ़ गई है। वहां किसान बंदर से परेशान है। कहीं पर कुत्ते इतने अधिक हैं, उसमें से 10-20 कुत्ते तो पागल निकलते हैं, सड़क पर घूम रहे होते हैं। बूढ़े बच्चे जवान जो भी गुजरते हैं, तो वो आप हॉस्पिटल जा करके देखेंगे तो वो पागल कुत्ते के काटने का इंजेक्शन ले रहे होते हैं। मैंने खुद बिना किसी कुत्ते को छेड़छाड़ किए 3 बार पागल कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लिया है, मैंने खुद। तो नीलगाय है, बंदर है, हमारी मान्यताएं उसके लिए चाहे जो कुछ भी हो, वह अलग बात है कि हम अपनी मान्यताओं में, अपनी परंपराओं में बंदर को भी हनुमान मान लेते हैं, गाय को माता मान लेते हैं। लेकिन सामाजिक मान्यता नहीं, यह हमारी धार्मिक मान्यता है, हमारी व्यक्तिगत मान्यता होती है। और यदि हम अपनी व्यक्तिगत मान्यता को, हम अपनी धार्मिक शास्त्रीय मान्यता को हम चाहें कि समाज भी इसे मान्य करे और समाज के सभी लोग इसी परंपरा का पालन करें, तो वह भी ठीक नहीं है। जब तक पूरा समाज उस व्यवस्था को मान्य नहीं करता है, तब तक दूसरे के ऊपर यह थोपना ठीक नहीं है। इसलिए बंदर जहाँ किसी व्यक्ति के लिए उत्पात का कारण हो सकता है, वहीं एक बंदर किसी व्यक्ति के लिए हनुमान का भी प्रतीक हो सकता है, बाली का भी प्रतीक हो सकता है। तो जीव दया जब असंतुलन पैदा करने लगे, समाज को व्यवधान करे, तो वहां पर उस पर दया दिखाने की, रहम की कोई जरूरत नहीं है। सामाजिक बाधा मान करके उस बाधा को दूर करना ही चाहिए, अन्यथा समाज कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा और हमारी मान्यताएं ही सामाजिक विद्वेष का, सामाजिक दंगे फसाद का कारण बन सकता है। इस पर हमें सावधान रहना चाहिए। साथियों, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि आप लोग भी अपनी अपनी बात रखें और इस चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। साथी जी, मैं शुरू करता हूँ। बताइए। देखिए, एक तो है, आपने जो अंत में बात कही
कि गाय को जो माता मानते हैं वह धार्मिक मान्यता है। हमारे यहाँ कुछ कारणों से किसी चीज को कहा गया है। जैसे गाय को ही केवल नहीं कहा गया है, नदियों को भी कहा गया है, गीता को भी कहा गया है, प्रकृति को भी माँ कहा गया है। तो माता होना और माता तुल्य होना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। गंगा एक नदी है, जल है, पानी है, जड़ है, वस्तु है, उसमें जीवन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वह भारत के 30-40 करोड़ लोगों का, उत्तर भारत में जो मैदानी इलाका है उसका जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक है वो, तो उसे वह श्रेणी में रख दिया गया। इसी तरह से जो हम माता का दूध पीते हैं, उसका शरीर जो बनता है वह भी प्रकृति से बनता है। अंततः हमारे शरीर का निर्माण भी प्रकृति से हुआ है। तो इस कारण से उसको भावनात्मक स्तर से माता कह दिया गया। जैसे हम दया की बात करते हैं तो यहाँ 3 शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। एक है दया, दूसरा क्षमा, और तीसरा न्याय। दया किसके लिए है, यह विचार करने की बात है। पशु जो होता है वह दया नहीं कर सकता। दया वही कर सकता है जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, अर्थात जिसके पास ज्ञान है। पशु कभी दया नहीं करता। सिंह अपने भोजन पर यदि दया करने लग जाए तो वह भूखा मर जाएगा। वहां प्रकृति की एक व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से पशुओं में न धर्म घटित होता है, न अधर्म घटित होता है। लेकिन धर्म और अधर्म ये दोनों भी मनुष्य में ही घटित होते हैं। अर्थात दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, यह सभी मनुष्य की भावनाएं हैं। क्योंकि मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में बौद्धिक स्तर पर ऊपर है। इसी तरह से मनुष्य में आध्यात्मिक चिंतन भी होता है और भावनात्मक चिंतन होता है, तो वह कई जीवों के साथ जुड़ जाता है और उसे माता की इनका दर्जा दे देता है, या पुराने समय में उसकी आवश्यकता रही भी होगी। लेकिन जब हम दया की बात करते हैं तो हमें 3 चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। एक क्षमा, और दूसरा न्याय। इस्लाम की जो व्यवस्था हम देखते हैं, वहां ये कहा जाता है कि यदि आपने कोई पाप कर्म कर दिया, कुछ बुरा कर दिया और आप इस्लाम अपना लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, तो अल्लाह जो है वह आपके पाप कर्मों को क्षमा कर देता है। कुछ लोगों ने उसी क्षमा शब्द को दया का भी रूप दिखाया है कि वह ईश्वर जो है बड़ा दयालु है, वह क्षमा करता है। लेकिन यही स्थिति जो है हमारे यहाँ भी है। जैसे कई लोग यह मानते हैं कि हमने भयंकर से भयंकर पाप किए और अपराध किए, और उसके बाद यदि हम जा करके गंगा जी में नहा लेते हैं या शनि पर तेल चढ़ा देते हैं, तो जो है वह ईश्वर जो है हमें क्षमा कर देगा। उसी क्षमा को वो लोग दया का भी नाम देते हैं कि यह ईश्वर की दया है। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब हम दया की बात करते हैं, दया क्या है, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि मुझे अपनी एक शर्ट सिलानी है और मैं किसी दर्जी के पास जाता हूं। मैंने जा करके उसको शर्ट दे दिया। उसने जो है शर्ट को जो है सिल दिया, और बदले में मैं जाता हूँ, उसको पैसा देता हूँ और शर्ट वापस ले आता हूँ। यहाँ पर दया का कोई भाव नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है कि मेरा जो है वो पैसा चोरी हो जाता है, या मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ बिगड़ जाती है। उस समय मैं जाता हूँ उसके पास और मैं कहता हूँ कि अभी समस्या है मेरे पास, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। और उसके बदले में वह मुझे जो है सामान दे देता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा कम पैसा भी दे सकते हैं, या फिर वह पूरा छोड़ भी दे। इसे कहा जाता है दया। लेकिन दया का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि वह अच्छे कार्यों के लिए होता है। लेकिन जब हम दया को क्षमा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं ईश्वर जो है वह बड़ा दयालु है, ईश्वर क्षमा भी करता है। लेकिन क्षमा का अर्थ हमें यह नहीं निकालना चाहिए कि वह पाप कर्मों को क्षमा कर दे, या राज्य व्यवस्था अगर किसी अपराधी को छोड़ दे तो वह क्षमा नहीं है, वह तो अन्याय हो जाएगा। क्षमा शब्द का अर्थ होता है कि जिसका जितना कर्म है उससे न अधिक और न उससे कम, उसे दंड देना भी क्षमा है। जैसे अगर एक चोर ने चोरी की है, तो उसकी चोरी के अनुसार ही उसे दंड दिया जाएगा, न कि उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा।
इसका अर्थ यह है कि अगर मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो भी न्याय नहीं होगा, और उसे छोड़ दिया जाए तो अन्याय हो जाएगा। और अन्याय का क्षमा का अर्थ अन्याय नहीं होता है। क्षमा का अर्थ होता है कि वह जितना दंड का भागी है उतना ही दंड दिया जाए, ताकि उसका शोधन हो सके और दूसरों को प्रेरणा भी मिल सके कि इस गलत काम को नहीं करना है। तीसरा शब्द आता है न्याय। तो न्याय, अगर कोई न्यायकारी है तो वह क्षमा नहीं करेगा, और क्षमा करेगा तो अन्याय हो जाएगा। तो राज्य का जो कार्य है कि अपराधी कोई आता है या राष्ट्रपति उसे क्षमा कर दे, कोई मृत्युदंड का भागी है, तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी, अन्य लोगों को उत्साह प्राप्त होगा। लेकिन वह क्षमा अवश्य कर सकता है। क्षमा का अर्थ है उचित दंड देगा। अगर मृत्युदंड का भागी है तो मृत्युदंड ही देगा, उससे अधिक नहीं देगा, न उससे कम देगा। कोई चोर है तो चोरी का जितना दंड मिलना है उतना ही दंड देगा, ना अधिक देगा ना कम देगा। तो क्षमा, दया और न्याय, इन तीनों को समझने की आवश्यकता है। अधिकांशतः लोगों ने ईश्वर की क्षमा का अर्थ जो है वो दया लगा लिया है, कि ईश्वर क्षमाकारी है, अर्थात वह दया करता है, सबके पाप कर्म वो जो है क्षमा हो जाएंगे, या वो दया दया करके छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। दया का अर्थ विशेष कृपा या विशिष्ट कृपा होती है, जो कि उस कार्य के लिए है, उत्तम कार्य के लिए, उत्तम कार्य के लिए दया की जाती है। इसको हम उपकार भी कह सकते हैं। लेकिन आपराधिक कार्यों के लिए जो है वह उचित दंड देना भी क्षमा है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में थोड़ा सा अंतर करने की आवश्यकता है। जी, धन्यवाद। बताइए भाई, और लोग? बहुत व्यापक है विषय। बाबा नमस्कार। नमस्कार, बताइए। बाबा, दया मानव का स्वभाव है। दया मनुष्य में यदि ना हो तो वह पशु है। जैसा कि विजेश राय जी ने कहा, दया बड़ा मौलिक गुण है। शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए तो दया बहुत जरूरी है। दया होना इंसानियत को दिखाता है। दयालुता बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन व्यवस्था में दया नहीं होती बाबा। व्यवस्था जो बनती है उसमें दया का कोई स्थान नहीं होता। मनुष्य में दया का स्थान होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में किसी दया का स्थान नहीं हो सकता है। अगर व्यवस्था में दया का स्थान कर दिया गया तो व्यवस्था चल नहीं पाएगी। तीसरा कोटेशन है, जीव जीव आहारा। तो जीव जीव के आहार हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अब उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जो किसी जीव के लिए बनाया गया है कि ये जो फला जीव को फला जीव नहीं खाएंगे। तो वह परिस्थिति समय के अनुसार आदमी को निर्णय लेना चाहिए कि वह क्या खाए क्या न खाए। बाकी उसमें कुछ इतना गलत नहीं है कि आदमी खा सकता है कि नहीं खा सकता है, या गलत है कि नहीं गलत है, इस पर भी हम 100% श्योर नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ गाय खाना चाहिए। हम ये भी नहीं श्योर हैं कि हाँ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गायों की बढ़ती हुई स्थिति में जो दुर्दशा हम देख रहे हैं गायों की, रूह कांप जाती है। भूख प्यास से तड़प रही है गाय। इतनी दुर्दशा गायों की पहले कभी नहीं थी जितना आज के समय में हो रहा है। अब उनका विकल्प उनको अपना है कि उनका विकल्प कुछ और है। ईश्वर जाने, सरकार जाने। मानव इतना विवश हो गया है कि वो चाह कर भी अपने घर में गाय नहीं रख पा रहा है, क्योंकि उसके घर ऐसे बन गए हैं, उसकी व्यवस्था ऐसी बन गई है जिसमें गाय का कोई स्थान नहीं। कुत्ते का स्थान तो है, लेकिन गाय का कोई स्थान नहीं रह गया। हम पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में ऐसे घर बना लिए हैं, ऐसी स्थिति बना लिए हैं कि हम अपनी जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, उससे हट गए हैं, और जिसका हमें बहुत दूरगामी नुकसान उठाना पड़ेगा, और हम उठा भी रहे हैं। अब विजेश राय जी ने एक चीज कहा कि क्षमा दया का दूसरा रूप है।
नहीं, हमारे समझ से क्षया क्षमा जो है दया का दूसरा रूप नहीं है। क्षमा माफी उस स्थिति में होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे प्रति कोई व्यवहार किया है, कड़ा रुख अपनाया है, तो मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन यदि मैं न्यायमूर्ति हूँ, राजा हूँ, तो मैं माफी देने के योग्य नहीं हूँ। मेरा काम, मैं दंडाधिकारी हूँ, मेरा काम है दंड देना, उचित दंड देना। माफी हम उस स्थिति में कर सकते हैं जैसे कि गांधी जी ने गोडसे को माफ कर दिया। अपने प्रति किए गए अपराध को हम माफ कर सकते हैं। तो माफी ये शब्द है जहां तक मैं समझता हूँ। और दयालुता दूसरी चीज है। धन्यवाद बाबा जी। चलिए और लोग बताइए। हमके बताइए आप दयाल शुरू जी करें। आप कुछ सुंदरकांड पढ़ा। बताइए। कुछ कथा सुन के तो हम बताए कहाँ से। कुछ कुछ परम दयाल जी कहना चाहते हैं तो। हाँ, माता प्रसाद जी। अभी जी बाबा। हाँ बताइए आप लोग कोई, परम दयाल जी या माता प्रसाद जी। चलिए वो बाबा लोग हाँ बताइए कोई बात। आवाज आ रही ना? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है, बताइए। जी बाबा, मुझे समझ में ऐसा आता है कि दया किन के बीच में हो और कौन दया का पात्र है। ये हमारे हम लोगों की। अब इसमें तीन चीजें आती हैं: जड़ चेतन और निर्जीव। चलिए और लोग बताइए। उनका माइक बंद हो गया। हाँ फिर से आ गए हैं। बाबा आज कनेक्शन हमारा, हाँ, नेट आ जा रहा है। चलिए माता प्रसाद जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी बाबा, बताइए अब मोहन बाबू। नेटवर्क अब आने लगा है। नेटवर्क बीच बीच में चला जाता है, सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा। अब आ रही है बाबा? हाँ अभी तो आ रही है, चलिए। हाँ बाबा, तो इसमें है जैसे पशु है और मानव है चेतन में। चलिए मोहन बाबू बताइए आप। हेलो। हाँ बताइए। माता प्रसाद जी बाद में बोलेंगे, पहले आप बताइए। सभी साथियों का बाबा अभिवादन है। डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ और कहे। नेटवर्क हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है आज। ठीक है, बताइए मोहन बाबू। आदरणीय ताती जी ने आज का जो विषय रखा है, दया के ऊपर जो है आज चर्चा का विषय रखा गया है। तो दया जो है, यह एक जो प्राकृतिक गुण है जो हरेक व्यक्तियों में, या कुछ जो हम देखते हैं कि पशु पक्षी भी जो हैं जिनमें थोड़े सा चेतनता होती है, उनमें भी कुछ दया का भाव जो है देखने में आता है। और हम उसको अनुभव भी करते हैं। जैसे कि हम पशु पक्षी को भी देखते हैं, जब वो अपने बच्चे को
जन्म देते हैं, अवतरित करते हैं, तो उनके बच्चे को अगर कोई छेड़ता है तो उनके बचाव में वो जो छेड़ता है उसके ऊपर प्रहार करने लगते हैं। और जो मानव जो हैं उनके अंदर तो दया का भाव जो है, जो नौ रस होते हैं, क्रोध है, दया है, घृणा है, प्रेम है, तो इस प्रकार की इस रसों में दया का भी एक भाव है। लेकिन दया जो है वो मनुष्य का जो है वो व्यक्तिगत उसका हम एक कर्तव्य कर सकते हैं या उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है। लेकिन जो सामने वाला है, कोई दूसरा व्यक्ति जो है, उसका कोई अधिकार नहीं है कि जो अगर किसी के पास क्षमतावान है, सामर्थ्यवान है, तो वो आप पर दया करे, ये आपका अधिकार नहीं है कि उसको दया करना ही है। उसका वो व्यक्तिगत कर्तव्य है। उसके समझ में आएगा कि हाँ भाई, सामने वाला अगर है तो दया करने योग्य है, कितना उसको दया करना चाहिए, कि, कितना तक उसको सहयोग या सहारा देना चाहिए, वो दया करने वाले पर डिपेंड करता है। सामने वाला उसके लिए कोई दया करने वाले को विवश नहीं कर सकता है। अंदाजवादी ने कोई भी खराब होता है दूसरी बात है कि ना। समाज में जो हम ये चीज देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जो हैं, वर्ण जो है 4 प्रकार के बनाए हुए हैं, रक्षक, मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक जो हैं। तो इसमें भी जो है वो हम ये चीज देखते हैं कि जो तर्क का काम है या बुद्धिमत्ता का काम है या विचार का काम है, वो मार्गदर्शक और पालक के बीच ही रहता है। पालक के पास धन होता है, धन कलेक्ट होता है, तो वो पालक जो है विचार करता है कि धन जो है हम कहाँ खर्च करें, कि इसका उपयोग हो सकता है, कहाँ है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, मूर्ख आदमी को हम धन दें कि नहीं दें, कोई बुद्धिजीवी है जो धन का सदुपयोग तो विचार करता है। इसी प्रकार से मार्गदर्शक जो रहता है वो भी जो है, राज्य जो अपनी व्यवस्था को चलाता है, तो उस व्यवस्था में मार्गदर्शक अपना विचार देता है कि आपको कहाँ पर किस हिसाब से और किस रास्ते से चलाना है। लेकिन अगर हम क्षत्रिय को देखते हैं या रक्षक को देखते हैं, तो अगर राजा है और अगर उसको न्याय और सुरक्षा देना है, तो जो अगर 20 अपराध किया है, मर्डर किया है, हिंसन किया है, तो अगर उसके ऊपर अगर राजा जो है या तंत्र जो है दया करने लगेगा, तब तो फिर मानवता में कितना अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। तो सारे सिद्धांत या नियम जो हैं वो मानव समुदाय के लिए बनते हैं, जिनका कि मूल अधिकार होता है। और उस मूल अधिकार को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो तंत्र का काम है न्याय और सुरक्षा देना।
उस जगह पर नुकसान करने वाले के प्रति उसको दया का भाव नहीं करना चाहिए। उसको तो वहां पर दंड का भाव करना है और दंड देना ही है। उसी प्रकार से जो सेवक होते हैं, अगर हम उनको सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं, उसी काम के लिए उनको हम सर्विस दिए हैं। अगर बॉर्डर पर जो है सैनिक हैं और लड़ने के लिए हैं, तो सामने वाला अगर दूसरे देश का सैनिक जो है वो अगर लड़ने के लिए आएगा, वो हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो भाई सेना में जो है सेवक हैं वो थोड़ी उस पर दया करेंगे जिसे, उनको तो लड़ना है उसमें। सामने वाला जो है वो तो सैनिक है, वो भी उसको उधर से ऑर्डर है, लेकिन अगर वो हमको नुकसान कर रहा है तो जो सेवक है उससे लड़ेगा, चाहे तो वो मारेगा या मरेगा। इसी प्रकार से अगर हम अपने घर में सेवक के रूप में अगर किसी को रखे हैं और कोई चोर या डकैत या कोई हमको अगर अस्तित्व पर सुरक्षा करता है या हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो सेवक को हम भाई कहेंगे कि तुम उसको जो है रोको। तो सेवक का काम है वो चीज, ताकि उसी के लिए वो नियुक्त हुआ है। अब वो थोड़े दे उसको ही देखना है कि ये तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो हम इसको 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 क्यों मारे, काहे इसको हम भाई रोकें, क्यों उसको हम दंडित करते। लेकिन भाई जो रखा है और उसी के लिए आपको रखा है, तो ये जो व्यवस्था जो बनाई गई है, उसी व्यवस्था के अनुसार जो है अगर चलेगा तो अराजकता समाज में नहीं फैलेगी। और जहां यहाँ पर व्यवस्था में अधिकतम जो है कहीं पर दया का भाव दिखाया जाएगा, तो फिर अव्यवस्था का मार्ग बन जाता है। वैसे जो है अगर सक्षम व्यक्ति हैं और समाज में जो है अगर कोई सहयोग का पात्र है, दया का पात्र है, कोई गरीब है, बीमार है, लाचार है, कोई बुद्धिजीवी है लेकिन उसको संसाधन नहीं है उसको बुद्धि अर्जन करने का, बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि दया का भाव दिखाया जाता है। वो सब दिखाने का काम जो है वो मार्गदर्शक और पालक का है, जो विचार करके और किसको दया करना है किसको नहीं करना है ये अपना करते हैं। अब है कि जो दया का जीव सिद्धांत एक बात है, जैसे तो मानव को छोड़कर जितनी भी व्यवस्था है, चाहे वो जड़ है चेतन है, चाहे प्रकृति के रूप में पेड़ पौधे औषधीय जितने भी तत्व हैं, या जो जीव हैं जो कि पशु हैं पक्षी हैं, तो सब जो है वो मानव उपयोग के लिए ही बने हुए हैं। और जहां जिससे अगर कुछ परेशानी होने लगेगा, मानव के अस्तित्व पर अगर कहीं पर सवाल खड़ा होगा, तो वहां पर तो उनका जो है सो व्यवस्था बनाने के लिए उनको समाप्त भी करना पड़ेगा। उनको उतना ही मात्रा में रखा जा सकता है जितने मात्रा में उनकी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता से अधिक होगा तो वो
नुकसान जैसे है मानो सभ्यता को ही पहुंचाता है। जिस प्रकार से कि अभी पशुओं में कुत्तों की बात कही गई, अब बच्चे रोड पर खेलते हैं, देखा जाता है कि 10-10 20-20 के झुंड में चलते हैं, तो कभी जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जो पशु जो हैं वो जिनके जहरीले टाइप के पशु हैं, जो मानव को के अस्तित्व पर उनका प्रभाव पड़ता है, अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो उनको जो है सो कंट्रोल करना पड़ता है। तो जीव सिद्धांत में भी है कि जिसका कि मानव के उपयोग के लिए है। अब अगर हम अब समाज में जैसे है, अब गाय के लेकर के, गौ माता को लेकर के बहुत सा बात जो है समाज में बराबर उठते रहता है। तो भाई अगर गौ का गोबर भी है या मूत्र भी है आयुर्वेदिक रूप में, या पहले ये सब टाइल्स का जो है आपको पक्का का है, सीमेंट का नहीं था, तो उनके गोबर से सारा जो है घर का पवित्रता होता था। मूत्र से भी कई प्रकार की दवाइयां बन करके और उनका उपयोग होता था। मरने के बाद उनका चर्म से भी जो है जूता चप्पल पहले बनता था, पहले तो प्लास्टिक वगैरह भी नहीं था। और उनका दूध तो है अमृत तुल्य माना ही जाता था। इस प्रकार से उनके हर एक चीजों का उपयोग था। इसलिए हिंदू धर्म में उनको माता का जो है सो उपाधि दिया गया था, और शुद्धता का जो है वो प्रतीक था। तो अगर समाज में कोई पशुधन या कोई पेड़ पौधे अगर औषधीय टाइप के हैं, अब जैसे पीपल है जो 24 घंटा आपको ऑक्सीजन देता है, तो अगर कोई समाज अगर किसी चीज को सर्वमान्य करता है कि नहीं इसका सुरक्षा होना चाहिए और इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, संपूर्ण समाज अगर मान्यता देती है, तो फिर उसको सुरक्षा के दायरे में रखा जा सकता है। लेकिन कोई एक धर्म संप्रदाय जो है अगर कोई बात रख करके और उसको जिद करता है, तो वैसा जो है नहीं माना जा सकता है, सर्वमान्य सिद्धांत जब तक नहीं बनता है। तो ये सब कुछ जो है बातें हैं। बाकी और साथी जो है इस पर अपनी बात को रखेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी मुनि जी, मैं कुछ कहूंगा। हाँ बताइए। दया जो है वो मनुष्य का आंतरिक भाव होता है। हर व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती। दयावान मनुष्य आज भारत और संसार में बहुत कम है, जिनके अंदर दया, धर्म और परोपकार की भावना होती है। वो साधारण पुरुष नहीं होते, उनको तो हम महापुरुष की संज्ञा देंगे, मतलब उनको महापुरुष ही कहेंगे। जिनके अंदर दया, धर्म, परोपकार और देश प्रेम का भाव होता है, वो बहुत उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। उन्होंने अपनी बात मतलब जो कही वो सही कही। तो हमें भी मतलब हमारे सबके, हम सभी के अंदर मतलब दया का भाव होना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं। जहाँ दया दिखानी है, मतलब कोई असहाय व्यक्ति है, कोई व्यक्ति असहाय है, हम मार्ग में जा रहे हैं, तो जहां तक हो सके उसकी हेल्प कर दो। आजकल मतलब मांसाहारी लोग हैं, उनके अंदर तो दया का भाव होता ही नहीं। उन्हें तो पशुओं को, गाय बैल जो भी कुछ मिल जाए वो काटने से और मीट खाने से मतलब, ऐसे ऐसे उसको तो क्या कहेंगे, राक्षसी कहेंगे उनको, जो जीव हत्या करते हैं। तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान,
हिंदू ही बहुत जो है मतलब मीठ खाते हैं और काटते हैं जीवों को। तो दया जो है वो एक आंतरिक भावना होती है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, वहाँ एक प्रकार से एक जिस पुरुष के अंदर दया होती है वो एक प्रकार से देवता मनुष्य है इस धराधाम पर। तो दया भी दिखानी चाहिए, दया मनुष्य के अंदर होनी चाहिए और दया जीवों पर करनी चाहिए। मतलब भगवान बुद्ध ने भी मतलब अपने, हालांकि उनके सिद्धांत जो है वो वैदिक धर्म से कुछ मतलब अलग विचार थे, लेकिन फिर भी उनके जो अ, भगवान बुद्ध के शिष्य थे अशोक सम्राट, तमाम भारत में जगह जगह पर शिलालेखों पर लिखवा दिया कि जीवों पर दया करो, अहिंसाकारी बनो, जीव हत्या मत करो। तो अशोक सम्राट के हमारे भारत में हजारों दयावान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। अहिंसा का संदेश गांधी जी ने भी दिया कि अहिंसाकारी बनो, दया करो, जीवों पर दया करो, समस्त प्राणियों पर दया करो। तो हमारे जो भारत में महापुरुष हुए हैं जितने भी, चाहे वो महावीर स्वामी हो, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, इन सभी ने मतलब बहुत कुछ संदेश दिया दया का। अ, जब ऋषि दयानंद आए भारत में अंग्रेजी हुकूमत में, उस समय भी मतलब बलि प्रथा थी भारत में। वो भारत में घूमे जगह जगह स्थानों पर जहाँ बलि दी जाती थी पशुओं की। अ, भैंसे कटते थे मतलब और बकरा हाँ, कटते थे तमाम मतलब। आप विषय पर बताइए ना। जी दया पर ही, हाँ चलो मैं दया अब पर ही बोल ये रहा किस महापुरुष ने क्या कहा वो मुख्य विषय नहीं है, आप क्या कह रहे हैं वो बताइए। हूँ। जी जी। तो क्योंकि हम दया लोग मनुष्य। तो किताब पढ़े हैं, बुद्ध का भी पढ़े हैं, दयानंद का भी पढ़े हैं, जी सबको जी जी पढ़े हैं, महावीर को भी पढ़े हैं। जी। मुख्य विषय हम लोग यहाँ पर यह रख रहे हैं कि तो हम आपका सभी के इसमें अंदर क्या दया होनी। आप आप अपना मत जी बताइए। जी। ठीक है ठीक है ठीक। तो दया अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो जाए तो वास्तव में एक पुरुष पुरुष ना होकर देवता बन जाए। हम सभी के अंदर दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। बस मैं इतना ही कहूंगा। ठीक ये है। हृदय का भाव होता है। ठीक है। आदरणीय प्रणाम। मुनि जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम। मैं बताइए। जी मैं कहना चाहता हूँ हाँ बताइए। कि दया दया का समान भाव रहना चाहिए। मतलब दया ऐसा नहीं है कि जैसे अगर शेर अगर दया करने लग जाएगा जानवरों पे तो वो भूखा मरेगा। तो दया का मतलब समानता रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दया हर व्यक्ति पे, हर पशु पर, हर जानवर पे करना चाहिए। अगर इंसान दया अगर सांपों पे करने लग जाएगा तो फिर सांप उसको, अगर घर में सांप घुस गया, अगर उसने उसको करा दया छोड़ दिया कि भग जाएगा, और उसको अगर डस लिया, काट लिया तो वो मर जाएगा। तो हर चीजों पर व्यक्ति को दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। परंतु हमें दया का भाव हमेशा रखना चाहिए। अपनों से छोटे पे, अपने से कमजोर वालों पर दया रखना चाहिए। बस मेरा ही इतना ही कहना है। जिस प्रकार से गांधी जी ने भी दया मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलकर और देश को आजाद कराया था। और उनको देश को स्वतंत्रता में बहुत बड़ा भाग भाग लिया और आंदोलन किया उन्होंने, और उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। तो उन्होंने भी मतलब दया मतलब अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर एक विश्व में नाम स्थापित किया। ठीक है। और बताइए। जी बाबा। हाँ बताइए माता प्रसाद जी। हाँ बाबा, मेरा मतलब ये है कि दया किस पर की जाए। एक तो दया उस पर की जाए जो हमसे दया मांगे, किसी प्रकार की मदद मांगे। दया का भाव उसमें हमें ये देखना चाहिए कि इस पर दया करने से किसी दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है।
ये मुख्य बात है जब हम मानव मात्र के प्रति दया की बात करते हैं तो। और कानून में तो दया का सवाल होना ही नहीं चाहिए। कानून में दया का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप नियमों से बंधे हुए हैं, तो दया का अर्थ ही कहाँ है? वहां प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। तो कानून में दया होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मानव मात्र के समाज के लिए सर्वोपरि है, हितकारी है, तो उन्हें तो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। अब दया हमें करना किसके है, सोचना किसके प्रति है दया के लिए? तो वो है प्रकृति, जिसमें जड़ और चेतन दोनों आते हैं। जैसे हमारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, जो जिनमें चेतना नहीं है, उनके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे, उनका उपयोग और उपभोग वो भी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कर सके, इसके लिए हमें उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। क्योंकि जंगल नष्ट हो रहे हैं तो हम प्रकृति के प्रति, क्योंकि हमें जितने भी संसाधन है, हमारे जीने के जितने भी साधन हैं, वो प्रकृति उपलब्ध कराती है। अगर प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा, कोई चीज प्रकृति से खत्म हो जाएगी, तो हमारे जीवन पर खतरा है। वो जिस प्रकार से आज प्रकृति का एक उदाहरण है गिद्ध। गिद्ध खत्म हो रहे हैं तो प्रकृति की सफाई कौन करेगा? सफाई कर्मी प्रकृति के खत्म हो रहे हैं, तो उससे महामारी, जो बीमारियां हैं, वायरस है, वातावरण में हो जाएगा। उसके लिए मानव मात्र के लिए खतरा है, अन्य जीवों के लिए भी खतरा है। क्योंकि जीवन चक्र जब तक पूर्ण नहीं होता, अगर एक कड़ी टूट जाए तो हमारा जीवन बाधित हो जाएगा। नदियां उसी प्रकार से हैं। रेत का खनन अगर ज्यादा होगा, नदियों का पानी नीचे चला जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, तो हमारा जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, क्योंकि हमारे पंचभूतों में जल भी एक मुख्य तत्व है, जल जल प्राप्त नहीं होगा तो मानवीय सभ्यता पर खतरा है। केवल हमें ये सोचना है हमारी मानवीय सभ्यता किस प्रकार से पोषित हो। जिन प्रकृति के तत्वों पर हमारा जीवन निर्भर है, हम उनके प्रति दया का भाव रखें। बाद बाकी हमारी ये जो हमसे शरण में आए, हमारी शरण गए मरण नहीं होता है, ये मुख्य बात है। क्योंकि राजाओं ने बहुत सारे युद्ध इसी बात पर हुए हैं कि कोई शरण में आया और बिल्कुल सामने वाला आता ताई है, हमने शरण दी, अर्थात हमें अपने राज्य को युद्ध तक में झोंकना पड़ा। लेकिन वचनबद्ध रहे हम, रक्षा के प्रति दया भाव था हमारे लिए, और सामने वाला निर्दोष था, इसलिए हमने युद्ध करना भी स्वीकार किया। पर उसके अनाचार और अत्याचार को सहन करने के लिए हमने किसी को उसके हैंड ओवर नहीं किया, उसके सामने समर्पण नहीं किया। बाबा ये मेरा विचार था, आगे आप और समझाएं। अभी तो आपकी आवाज साफ आई। अब साफ आ रही है बाबा, बिल्कुल साफ इनकी हाँ, आवाज। उस समय नहीं आ रही थी। प्रणाम बाबा। हाँ बताइए सुनील सभी जी। साथी नमस्कार। देखिए, दया को जैसे कल हम लोग जो बात कर रहे थे सत्य असत्य पर, इसी तरह से हमें थोड़ा दया और क्षमा के विषय में सोचना पड़ेगा। दया की जहां तक बात है, ये अलग अलग स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है। दूसरी चीज ये है कि जो समाज व्यवस्था है, जैसे इसमें एक धर्म चर्चा आती है, धर्म में दया क्षमा इनके बहुत महत्व मिलते हैं। परंतु एक यहाँ पर बात हमें बड़ी सोचने वाली है कि जो शास्त्र हैं या ग्रंथ हैं, उनकी रचना संतों ने की है। तो संतों ने अपने भाव से जो है वो दया की परिभाषा कर दी, लेकिन वो दया और क्षमा की परिभाषा सामाजिक स्थिति परिस्थिति व्यवस्था राज्य पर खरी नहीं उतरती है। जैसे कि राज्य की दया वही है सज्जन की रक्षा करना, अपराधी को दंड करना, यही उसकी दया है और यही उसकी क्षमा वो है। लेकिन जहां व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो दया और क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सहनशीलता हो। सहनशीलता के आधार पर हम देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, कई लोगों ने बताए भी थे। तो दया सामने वाले की स्थिति पर भी निर्भर करेगी कि सामने वाले व्यक्ति पर यदि हम दया करते हैं तो ये व्यक्ति बाद में हमें घातक तो सिद्ध नहीं हो जाएगा। अभी ये
क्षमा मांग रहा है और हमने इसको क्षमा कर दिया, इसकी गलती ऐसी है और हमने उसको अनदेखा कर दिया। अनदेखा करने के बाद में बड़प्पन के लिए हमने क्षमा कर दिया और वही घातक हो गया। जैसे कि पृथ्वीराज का उदाहरण है, गौरी के लिए कितनी बार क्षमा उन्होंने किया था, दया दिखाई थी, और बाद के लिए क्या हुआ। तो राज व्यवस्था के आधार पर क्षमा अलग हो जाती है, व्यक्ति विशेष के आधार पर अलग हो जाती है और संतों की अलग हो जाती है। संतों के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण प्रवृत्ति है, ऋषि हैं, उनके वो तो हर जगह ही क्षमा करना चाहते हैं और दया ही दिखाते हैं, क्योंकि उनका मूल भाव है। मूल भाव का कारण ये है कि वो उस तरह का जीवन जी रहे हैं। और जहां तक जो सज्जन लोग हैं या जो संत लोग हैं, उनकी व्यवस्था के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का जो ढांचा होता है वो अलग तरह का होता है। समाज में अन्य तरह के लोग भी होते हैं। संतों में अपराधी अब मिल सकते हैं, लेकिन संत शब्द की परिभाषा करेंगे तो संत शब्द में ही जो है अपराधी की परिभाषा, अपराधी के जो गुण है वो नहीं बैठते हैं। तो संतों में तो अपराधी होते नहीं है, वो आज के अलग उदाहरण उठा दीजिए, अलग बात है। तब वहां तो उस दया की ही हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, जब सामाजिक व्यवस्था हमारे सामने आएगी, राज व्यवस्था आएगी, तो ये मायने बदल जाएंगे। दूसरी फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे सामने जो व्यक्ति है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार दूसरी बार सामने वाला व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, क्या वो क्षमा करने लायक है या नहीं है। हाँ, कमजोरों पर दया होनी चाहिए और असहाय लोगों पर दया होनी चाहिए, परंतु राज्य के जो कार्य हैं उनकी दया मैं समझता हूं वही है, सज्जन के प्रति न्याय करना, अपराधी को दंड देना, यही उसकी वो है। यदि एक आर्मी का, सेना का अधिकारी जो है क्षत्रिय प्रवृत्ति का आपके बॉर्डर पर खड़ा है, तो बॉर्डर पर खड़ा वो आपकी सुरक्षा कर रहा है, पर्दे की, अपने राज्य की, देश की, तो उसकी क्षमा और दया वही है कि वह उसकी रक्षा करे और सामने वाला जो व्यक्ति उस पर आक्रमण कर रहा है उस पर गोली चलाए। उसकी वही दया है और वही क्षमा है। ऐसा नहीं है कि वो बंदूक नीचे डाल दो और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए। तो यहाँ जो दया और क्षमा की बात आ रही है, वहां अलग अलग स्थिति परिस्थिति में हम जानेंगे, देखेंगे। दूसरी चीज एक और आती है कि यदि हम जो जीवों के ऊपर थोड़ी सी बात चली थी, तो देखिए जीवों के लिए मांस की जहां तक बात आती है, खाने की या हिंसा की, तो इसमें एक बड़ी स्वाभाविक बात बताइए व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से हम ये देखें, मैं किसी की धर्म की या उसकी परिभाषा नहीं दूंगा, मांस जो है वो बिना हिंसा के प्राप्त नहीं होगा। बहुत सरल भाषा है, सब इसको समझेंगे। मांस जो है वो हिंसा के बिना प्राप्त नहीं होगा और मनुष्य की प्रवृत्ति हिंसात्मक है नहीं। जब हिंसा होगी तो दुख होगा, जिस भी प्राणी को हम मारेंगे। तो वहां पर जब हिंसा के बिना मांस हमें प्राप्त नहीं होगा और हिंसा में दुख है, तब जो मांस हमें प्राप्त हो रहा है अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, वो कहीं न्यायोचित नहीं है किसी भी अवस्था में। दूसरी बात ये, प्रकृति को हम देने, मनुष्य के तो जीवन को इस तरह का बनाया नहीं गया है कि वो मांस को खाए। वैसे हाँ, कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर बहुत सारे प्रकृति के जो चीजें हैं नहीं मिल पाती है, वहां जीवन के लिए मैं श्योर तो नहीं हूं इस चीज पर, लेकिन मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि अगर जीवन रक्षा के लिए कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि जीवन रक्षा के लिए कोई प्रकृति पदार्थ नहीं है, कोई भोज्य पदार्थ नहीं है, अन्न नहीं है, अन्न फल सब्जी कुछ भी नहीं है, तब क्या किया जाए। तो वहां पर मैं भूल रहा हूं पुस्तक का नाम जो है, और बड़े अच्छे किसी विचारक की लिखी हुई, मतलब संजन संत या ऋषि की पुस्तक थी वो। तो उन्होंने कहा जीवन रक्षा के लिए मांस का जो है वो यदि ग्रहण किया जा रहा है तब तो ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं जब कोई उपाय नहीं हो, कोई उपाय है ही नहीं। और मैं एक लास्ट बात ये कहूंगा कि जो मानव प्रकृति, जो प्रकृति बनाई है परमात्मा ने, इसको मानव को केंद्र में रख के बनाई गई है। मानव केंद्र में है, मानव के सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, मानव की अन्य जो व्यवस्थाएं उनके लिए जो है वो प्रकृति का निर्माण किया गया है। परंतु ये व्यवस्था ने ये भी व्यवस्था दी है, चाहे वो ऋषियों की व्यवस्था है या धर्म की व्यवस्था है या परमात्मा की व्यवस्था है, कि मनुष्य जो हमारा स्वभाव है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। जब हिंसात्मक स्वभाव नहीं होना चाहिए तो स्थिति परिस्थिति अलग हो जाती है।
यदि हिंसात्मक हमारे स्वभाव में होता तो हम मांस के प्रयोग करने वाले होते। ये चीज है। और दया का मैंने बता ही दिया, स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है। दूसरी चीज, एक में और थोड़ा गाय की बात चली थी। गाय का देखिए, अमेरिका ने 4 से 6 पेटेंट किए। मैं उस पर विषय पर नहीं जाऊंगा, 10 सेकंड की बात है मात्र। और उसके जो मूत्र में इतनी क्षमता आ रही है गाय की को उसको एंटीबायोटिक कहा गया है, जिसमें कैंसर की भी जो है, जो जीवाणु होते हैं उनको मारने की क्षमता है। और लगभग 24 तत्व उसमें ऐसे प्राप्त पाए जाते हैं, लगभग लगभग 46-47 बीमारियों को डायरेक्ट वो जो है खत्म कर सकता है। उसको हमें जानकारी नहीं रही है, लेकिन वो देसी गाय के विषय में बताया गया है। और अमेरिका ने इसके 4 से 6 पेटेंट किए हैं, मैं नंबर भी उसका बता दूंगा। और बहुत भारत से उसका आयात करता है, जो कि हमारे शास्त्रों में तो हजारों करोड़ों वर्ष पहले इस व्यवस्था को लिखा गया। आज हम उस व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं है, यह जानकारी नहीं है, तो जो है उसको हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी 1 सेकंड की बात ये, हाँ ये मैं सहमत हूं कि आज की स्थिति परिस्थिति जो है भौगोलिक स्थिति से मनुष्य की ऐसी बन गई है, वो चाहते हुए भी जो है, मैं गांव की स्थिति में ही देखता हूं जहां पर कभी बहुत सारी जगह होती थी गाय पालने के लिए, अन्न तो जगह के जो है कम हो गए, आपका पहले आज चौपाले का होते थे। विषय नहीं है गाय। नहीं, वो बात आई थी बाबा, तो मैं इसको लिख आई रहा थी हूँ। तो उसको शॉर्ट में निपटाइए ना अभी, जी जी जी। विषय हाँ, पर तो आ। वही है कि जो स्थिति परिस्थिति हाँ है, ठीक है ना, गाय पर रखेंगे अलग। विचार थोड़ा ठीक नहीं है जी। धन्यवाद। ठीक है, गाय पर अलग से रखेंगे अभी। ये तो गाय पर शॉर्ट में बात हुई। हाँ, कुछ श्याम देव जी नहीं बोल पाए हैं। आज का विषय तो है श्याम देव जी के लायक। सभी को प्रणाम मेरा। आप प्रणाम बताइए। दया कर्तव्य जान करके दया करनी चाहिए, और धर्म के अनुसार दया करनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए दया करना कर्तव्य है, और धर्म की रक्षा के लिए यदि दया नहीं करते हैं तो वो भी पाप है। क्योंकि हमारे जो न्यायाधीश हैं, यदि वो दया करने लगें तो न्याय का प्रावधान बिगड़ जाएगा। वो धर्म की रक्षा के लिए दंड देते हैं, दया नहीं करते। तो इसलिए कर्तव्य को समझना चाहिए। दया करने से पहले अपने कर्तव्य को जानना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है इस समय। हमारा कर्तव्य क्या है, दया करना है या धर्म की रक्षा के लिए दया नहीं करना है। ये समझ करके ही दया करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बाबा जी, सभी मैं वैदराज। बताइए। मैं बाबा जी बीच बीच में कट जा रहा था। मैं ये पूछ रहा था बाबा जी कि दया जो आज मनुष्य के ऊपर में है कि जीव दया के ऊपर में है? नहीं, ये आज दोनों मिला हुआ है इसी में। दोनों मिला हुआ है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे प्रायश्चित, जैसे आरक्षण दया है कि प्रायश्चित है? आरक्षण। हाँ, प्रायश्चित है कि दया है? आरक्षण मेरे हिसाब से भाई अब क्या होगा इसको और लोग बताइएगा अभी इस विषय पर। कूटनीति है दादा। हाँ ठीक है, और बताइए वैद्यराज जी। बस बस वही पता करना था, आरक्षण दया है कि प्रायश्चित था करके पूछना था। आरक्षण मेरे हिसाब से तो प्रारंभ में तो प्रायश्चित था, और अब वो ब्लैकमेलिंग है। दया तो है ही नहीं। आरक्षण जो है वो आरक्षण प्रारंभ में प्रायश्चित था। मतलब कुछ सवर्णों की तरफ से गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को प्रायश्चित के रूप में आरक्षण दे दिए।
लेकिन वो ब्लैकमेलिंग हो गई है। नहीं बाबा, आरक्षण बाबा शुरुआत से ही, मेरे विचार से शुरुआत से ही ये सोची समझी रणनीति माने कूटनीति के तहत दिया गया, जिससे वो उनकी भावनाओं का दोहन कर सके। नहीं, ठीक है, आपका माता प्रसाद जी ठीक कह रहे हो। चलिए, थोड़ा सा अच्छा मैं आपको बताऊं कि कोई भी कसाई, जिसको हम कसाई खाने में पॉइंट करते हैं, वो कसाई कभी भी दया नहीं कर सकता है। दया करेगा तो पाप हो जाएगा। कोई भी जल्लाद, जिसको फांसी पर चढ़ाना है, वो दया नहीं कर सकता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो सिस्टम है हमारा, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों अगर हमारे मैनेजर हैं, तो मैनेजर को दया करने का क्या अधिकार है? दया कर सकता है कौन? मालिक। मैनेजर दया नहीं कर सकता है। इसलिए आज के कोटेशन का महत्वपूर्ण बात यही है कि कोई भी जो किसी पद पर है, उस पद वाले व्यक्ति को जो पावर प्राप्त है, वो पावर उसका अधिकार नहीं है, वो हमारे द्वारा दी गई शक्ति है उसके पास। वो पावर जो है वो हमारी अमानत है। तो वो हमारी अमानत में से कैसे वो दया कर सकता है? इसलिए कभी भी, यद्यपि बहुत ही कोई अकस्मात कोई ऐसी बात आ गई, तो हम लोगों ने राष्ट्रपति को वो दे दिया कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई तो वीटो आप किसी को कर सकते हैं, वीटो के रूप में, एक आध मामले में। वैसे सामान्यतया नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये आई, दया कौन कर सकता है? तो दया तो मालिक कर सकता है। तो मालिक कौन है? तो व्यक्तिगत मामलों में व्यक्ति मालिक है। मेरे साथ अगर कोई अपराध हुआ है, तो उस अपराध के मामले में मैं दया कर सकता हूं। व्यवस्था दया नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अपराध तो मेरे मामले में हुआ है। इसी तरह अगर कोई समाज के साथ अपराध हुआ है, तो समाज दया कर सकता है। प्रश्न ये एक जरूर खड़ा होगा कि हम लोगों ने जो ये कर दिया कि भाई वास्तव में यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है, किसी ने मान लीजिए, जैसे ब्रजेश जी ने बताया कि गंगा का पानी, गंगा को हम माता मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम उसको गंगा को माता मानते हैं। जो गंगा को माता नहीं मानता है, उसको हम कैसे बाध्य कर सकते हैं कि तुम माता मानो? वो अगर उसको नदी मानता है, तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह गाय को हम माता मानते हैं, हम गाय को माता मान सकते हैं। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वह गाय को माता माने। लेकिन अगर कोई गंगा में गंदगी करेगा, तो हम उसको दंड दिला सकते हैं। वो माता मत माने, कोई बात नहीं है, लेकिन गंदगी तो गंगा में वो नहीं कर सकता है।
गंगा में हो या किसी और नदी में हो, तो गंदगी करने की तो उसको छूट नहीं है। और खासकर किसी अन्य नदी की तुलना में अगर गंगा में गंदगी करेगा तो ज्यादा दंड होगा उसको। किसी गंदी जगह अगर आपने गंदा गंदा किया तो कम दंड होगा, और किसी साफ जगह पर जाकर के गंदगी की है तो अधिक दंड होगा। ये तो व्यवस्था है कि आप उसको गंदा नहीं कर सकते हैं, माता मत मानिए। इसी तरह समाज एक व्यवस्था कर सकता है, समाज, कि भाई आप गाय को माता मत मानिए, लेकिन अगर आप गाय को मारेंगे तो आपको हम दंडित करेंगे। यह निर्णय व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप कह दें कि ये मेरी माता है, आपको क्या अधिकार है ये किसी को कहने का कि वो गाय को नहीं मार सकता? लेकिन समाज कह सकता है, व्यक्ति नहीं कह सकता है। यह बात व्यक्ति और समाज, इन दोनों के बीच में अंतर समझने की जरूरत है कि समाज सबसे ऊपर होता है और व्यक्ति सबसे नीचे होता है। व्यक्ति जो होता है वो कानून के अनुसार चलता है और समाज कानून बनाता है, कानून का पालन करवाता है। इन दोनों के बीच में अंतर है। अब एक तीसरा प्रश्न आया, जैन। जैन धर्म ने अहिंसा का पाठ दिया, वो उनकी स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यह कैसे स्वतंत्रता है कि आप अपनी अहिंसा के आधार पर दबाव डालकर कोई अगर स्वेच्छा से करे करे, समाज अगर नियम बनावे बनावे। आज आप सोचिए कि बंदर, मैं गया था हिमाचल प्रदेश, पूरे गांव के लोग परेशान थे क्योंकि बंदर को मार नहीं सकते। बंदर तो हनुमान का प्रतीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो बंदर है आपका नुकसान कर रहा है, वो बाली का प्रतीक है कि हनुमान का प्रतीक है? कई ये तो प्रश्न हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो भाई सोचने की जरूरत है। आज जिस तरह कुत्ते काट रहे हैं, क्या ये जीव दया के नाम पर इन कुत्तों को मारना जरूरी नहीं है? शेर, अगर शेरों की संख्या बढ़ गई तो उनको मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? क्योंकि शेर मनुष्य के लिए है, समाज के लिए। मनुष्य शेर के लिए नहीं है। ये समझने की जरूरत है। लेकिन अगर कभी समाज ने कोई नियम बना दिया कि भाई अब अभी तो शेर को संरक्षित रखने की जरूरत है, इतने शेर तो रहने चाहिए, उस स्थिति में हमारी मजबूरी हो जाती है कि समाज ने एक नियम बना दिया है। तो मेरे हिसाब से ये कुत्तों को मारना, आप मत मारिए, आप दया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खिलाइए, बंदरों को खाना खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, सबको खिलाइए, आपको खिलाने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप उसके लिए कानून बनवाएं, यह उचित नहीं है। और अगर कानून बनाते हैं तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी फिर उसकी। आप सिर्फ कानून बनवा देंगे। अभी आपको ये बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अगर हाथी किसी को मार दे तो 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा।
और अगर कोई नदी में किसी कारण से डूब कर मर जाए, अपनी गलती से भी डूब के मर जाए, तो 3 लाख 4 लाख मिल जाएगा। सांप काट दे तो 3 4 लाख मिल जाएगा, और हाथी मार दे तो 2 2.5 लाख मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 15 दिन पहले जो शेर या हाथी अगर किसी को मार दे तो 25 लाख रुपया मुआवजा घोषित किया गया है अभी, और छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख है। ये विसंगति है पूरी की पूरी। इसलिए जीव दया के नाम पर आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उस जीव दया के नाम पर कानून बनवाने के मामले में सावधान रहने की भी जरूरत है। और दूसरी बात ये एकदम क्लियर है कि किसी मैनेजर को बिना मालिक की अनुमति के दया करने का कोई अधिकार है ही नहीं। तो अब चलिए आगे, और इस विषय पर कोई बात संक्षेप में अगर किसी को रखनी है, कोई बात पूछनी है तो बताइए। बाबा जी, हाँ बताइए। मैं पूछ रहा था कि जैसे कानून बन गया तो वो तो समाज का कानून हुआ, फिर उसको जिम्मेदारी कैसे लेनी पड़ेगी? जैसे जैन ठीक है। समाज ने कोई कानून बनवा दिया, हाँ ठीक है ना, फिर समाज का कानून बन गया तो कानून समाज बन का हुआ गया। कानून। बिल्कुल सही आपका, उस कानून का पालन करना चाहिए, हम तो पालन करेंगे ही। कानून बन गया, लेकिन उस कानून का अगर दुरुपयोग होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर ये कुत्ते लोगों को काट रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कानून बनाने वालों की होगी या बनवाने वालों की होगी? ऐसा तो जैसे गौ रक्षा के लिए कानून बन गया मान लो, हाँ। और बैल अब जो अब गौ रक्षा का अब बैल बैल सवाल ये वंश। उठता है कि आप ठीक कह रहे हैं, गो रक्षा के लिए कानून बन गया, अब ये गायें खुलेआम सड़क पर घूम रही हैं, फसल को नुकसान कर रही है किसानों का, तो इसकी जिम्मेदारी अब किसकी होगी? आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो 2 4 साल के अंदर अंदर इस इस गोरक्षा वाले कानून पर भी फिर से विचार करना पड़ेगा 2 4 5 साल में, क्योंकि एक प्रकृति में एक संतुलन तो बनाना पड़ेगा। बाबा जी, हृदय को स्वीकार नहीं हो रहा है, मस्तिष्क को स्वीकार हो रहा मेरा है, हृदय को स्वीकार नहीं मेरा हो रहा जी, है। आप सोचिए कि एक जमाना था जब बैल हल जोतते थे, तो बैल भी उपयोग में आते थे। अब और बैल गाय तो दूध दे देगी, बैल बैल का क्या करिएगा? हमको याद है, खूब बढ़िया से याद है, मैं आपको बताऊं। हमको याद है कि पूरे गांव में एक सांड छोड़ा जाता था, एक सांड। और इसलिए ये अपने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई राजा ही, जब कोई बड़े राजा मरता था तो सांड छोड़ता था। हर आदमी सांड नहीं छोड़ता था ऐसे ही, तो किसी गांव में एक ठो सांड छोड़ा जाता था। अब अगर आप सांड छोड़ने लग गए तो इसको, वो सांड जो नुकसान करेगा इसका जिम्मेदार कौन होगा?
हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ। हाँ बाबा जी। हाँ बताइए। हाँ, मेरा आपसे एक प्रश्न है और उसके साथ उससे पहले मुझे 1-2 मिनट मिलेंगे क्या? हाँ ठीक है, बोलिए ना भाई, 2-3 मिनट कोई बात। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जो दया जो चीज है, दया और क्षमा, ये मनुष्य के आभूषण है। इनके बिना व्यक्ति जो है उसका अस्तित्व भी अधूरा है और वो कुरूप है, अपंग है, वो मनुष्य नहीं है। जैसे मंदिर जो है संत के बिना सूना होता है, वैसे धर्म जो है, मनुष्य जो है, दया, ये दया जो है धर्म का एक लक्षण गुण है। और क्षमा के बिना मनुष्य जो है मनुष्य नहीं, पशु बन जाता है। और एक बात आई थी कि मनुष्य के अस्तित्व का क्या होगा यदि इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पशु पक्षियों की, इनकी जीव मात्र की। तो मनुष्य का अस्तित्व केवल मनुष्य से ही नहीं है, इस प्रकृति में समस्त जिस संतुलन की बात होती है, जड़ चेतन जो जीव है, प्रकृति है, वनस्पति है, जीव जंतु है, सबसे मिलके मनुष्य का अस्तित्व पूर्ण होता है। उसका उसको एक मतलब वो उसे मतलब वो पोषण होता है उसका, सबके मिलने से विकसित होता है, विकास होता है। और दूसरी बात ये आई थी कि हम मतलब हम एक भाई साहब बोल रहे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उन रिसोर्सेज को बचा के रखें, हम प्रकृति को मतलब बचाएं। तो ये तो हमारा एक स्वार्थपूर्ण विचारधारा हो गई, विचार हो गया, क्योंकि हमें अपनी पीढ़ी को बचाना है। ये दया नहीं हुई, ये तो हमारा स्वार्थ हुआ, क्योंकि हमें चाहिए, अपनों के लिए चाहिए। जबकि दया समस्त के लिए, जीव मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए होती है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, अभी जो बात आपने कही कि ये कुत्ते जो काट रहे हैं, ये गाय, गाय तो खाली रोटी खाती है, पेट भरती है और तो कुछ लेती नहीं है। वो तो किसी के खेत में खाए, क्योंकि उसका खाना छीन लिया, उसका स्थान छीन लिया आदमी ने, जो दयाहीन हो गया है मनुष्य उसमें। तो मेरा ये आपसे प्रश्न है कि जब हम खूंखार, जो रेपिस्ट है, जो क्रिमिनल है, जो झूठ बोलता है, जो बेईमान है, जो बहरूपिया बन चुका है आज का मनुष्य, जो मक्कार है, जो धोखेबाज है, उस क्रिमिनल्स के साथ जब हम रह सकते हैं, तो क्या हम इन गायों के साथ नहीं जी सकते? क्या हम इन जीव जंतुओं के साथ नहीं जी सकते? क्या इस समाज में हमें इतना बड़ा खतरा है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा तो आज का ठीक मनुष्य है, आपका प्रश्न है, है। मैं बता दूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जी। उनके साथ, क्रिमिनल के साथ जिए, हमको क्या आपत्ति है। लेकिन मैं अगर नहीं जीना चाहता हूं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको दया बाबा जी, करने मेरा ये की कहना आप, है, ये मेरा तो, ये कहना है कि मेरा ये प्रश्न है कि जब हम इनके साथ रह रहे हैं, हाँ जी तो रहे हैं रहिए ना समाज में, भाई। तो कहाँ आपत्ति है, आप उनके साथ रहिए, आप उनको खाना खिलाइए, आप उनकी सेवा करिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मैं अगर नहीं रहना चाहता हूं तो आप हमको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हम क्रिमिनल्स के साथ रहें। नहीं, इतनी मैं सी ये तो कहना बात है चाहती हूँ, बस। तो हम ये दया तो नहीं, दिखानी चाहिए ना। दया करना प्रत्येक व्यक्ति का की स्वतंत्रता है, बाध्यता जी। नहीं है। आप अगर कुत्ते को, आप अगर मच्छरों को नहीं जी। मारते हैं, जैनी लोग नहीं जी। मारते हैं, बड़ी अच्छी बात जी। है। हम तो जैनी को नहीं कहेंगे कि आप मारिए मच्छर को, हम तो जी। मच्छर को मारेंगे। हमको वो जैन, कोई जैन कैसे रोक सकता है कि आप मच्छर मत मारिए। फिर बाबा जी, हम इंसानों को क्यों नहीं मारते? इंसान भी तो बहुत खतरनाक है ना। हाँ तो हमें दीजिए ना। तो आप एक बात बताइए कि आप ही जी। इंसान हैं और हम इंसान नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो मैं तो सबकी बात कर रही हूँ। आप अपनी इंसानियत से चलिए और हमको छोड़ दीजिए। अगर हम क्राइम करें, जी। किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करे, तब अपराध होगा।
अब जैसे सुनील देव जी ने कहा मांसाहार, तो हमारे धर्म ग्रंथों में क्षत्रियों को तो छूट दी गई है। जी नहीं, गलत है बाबा ये बात। है। ये बात गलत है, धर्म ग्रंथों में कहीं क्षत्रियो को छूट नहीं दी गई है। अच्छा चलिए, तो धर्म ग्रंथों में क्षत्रिय को तो राम कहाँ गए थे शिकार खेलने? वो बाबा विषय अलग है, मैं इस पर आपसे बात करने को तैयार चलिए रहूंगा, खैर, लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं होगा मान लीजिए, मेरी जी, मेरी विषय अलग है, जानकारी बिल्कुल में, अलग। नहीं मेरी जानकारी में धर्म ग्रंथों में नहीं होगा, लेकिन वर्तमान समय में क्षत्रिय और शूद्र, शूद्रों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता है अभी भी। मरी हुई जितनी गायें होती हैं हम लोग तो उन्हीं को देते हैं, और वो लोग उसको, हम जानते हैं कि वो काट कर खाते हैं। हमने तो कभी नहीं रोका उनको कि आप गाय क्यों खाते हो, और हम लोग देते रहे हैं हमेशा, अभी भी देते हैं। बाबा पहले ऐसा नियम था पहले नहीं कि था जो ऐसा। शूद्र थे वो ही, हाँ नहीं वो माता ही प्रसाद जी, जानवर को मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, हाँ मरे हुए मारकर का ही नहीं मैं खाते। कह रहा हूँ। मरे जी मरे जी हुए बाबा। जानवर का ही वो मांस जी बाबा खाते थे वही और खाते हम थे। लोग उनको देते थे। और उसके खाल का हाँ उपयोग। जी बाबा वही खाल उतारते थे। हाँ हाँ खाल बताइए। उतारते थे और उसी में से। देखिए माता प्रसाद जी, हमारे ग्रंथ जी दो जी प्रकार के मिलते हैं, वैदिक वांग्मय आर्य साहित्य में कहीं ये बातें नहीं है। ये ठीक है, बीच नहीं में होगी कल्पना उसमें, हो सकती है। वो जी मैं जी। ये मानता हूँ तो उसमें नहीं प्रैक्टिकल होगी, बात कर रहा हूँ गुरु मैं। की बात नहीं। शास्त्र में नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ देखा हुआ, कि हम लोगों ने, क्योंकि मेरे यहाँ हम लोग भी गाय पालते थे, हम अपने घर में, हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 100 थे सब, गाय बछड़ा वगैरह मिला करके हमारे अपने घर में 100 थे। अब सब मिला करके 5-7 होंगे, 10 होंगे। उस समय 100 थे और मरते मरते थे तो हम लोग देते थे बुला करके उनको, चमार लोगों को। ठीक है। बाबा बाबा जी, जी, मेरा एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है मेरा। कल का विषय, प्रश्न, हाँ प्रश्न होगा तो कर लीजिएगा। कल प्रश्न कर लीजिएगा। नहीं, आज ही का विषय है ना। कल के लिए बाबा आपने जो कोटेशन दिया है वो मैं सब साथियों के बीच रखना चाहूँगा। वो साहित्य और विचार पर आधारित 134 नंबर का कोटेशन रहेगा। और इसमें 134 नंबर में 1340 से 1349 इतने कोटेशंस हैं। इन सब पर कल चर्चा होगी। बाबा 9:35 हो चुका है। 1340 से 1349। 49 तक। जी, ठीक 49। है, इसी विषय को फिर 1350 हम लोग फिर परसों रख लेंगे। चलिए, जी। तो बाबा, 1350 भी साहित्य पर ही है, हाँ, साहित्य की दिशा और पर। 50 से परसों रख लेंगे। जी। 1340 से 1349 तक, क्योंकि मेरे सामने एक मजबूरी आ रही है कि हम लोग अगर एक एक कोटेशन रखेंगे तो मेरे मरने तक पूरा नहीं होगा सब। नहीं, पूरा नहीं होगा बाबा, सही तो बता रहे। इसलिए मैं ये सोचा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए, तो 2-2 3-3 कोटेशन मिला करके अगर चलेंगे तो मेरी उम्र में पूरा हो जाएगा। ये इसलिए थोड़ा सा, और फिर माने वक्ताओं के लिए स्कोप भी बढ़ जाता है, ये भी आराम होता है थोड़ा। जी। इसलिए आप
और मैंने बताया था किसी को अगर किताब की जरूरत होगी तो आप बता दीजिएगा ज्ञानंद जी को। आहूजा जी को तो किताब भेज दिया गया है। उनका किताब मेरे सामने ही रोबिन भाई बुक कर रहे थे। ठीक है, चलिए आप समाप्त कर सकते हैं। रवि रवि गुप्ता हैं जुड़े हुए, ये अपना परिचय बताइए। रवि गुप्ता तो यही हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं यहाँ से। अच्छा, आपके साथी हैं। जी, यहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर हैं रामानुजगंज में। अच्छा, तो हम सोच रहे थे कि ये रवि मैंने वहाँ चाकी के आसपास में है, वो है। नहीं नहीं बाबा। हाँ, रवि गुप्ता, वो एक बड़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो है, अफसर है केवली का। तो हम नहीं सोचे कि बाबा, रवि गुप्ता। ये रवि गुप्ता जो है ना, ये रघुनाथ जो गुरु हलवाई नहीं थे, वो रघुनाथ गुरु के घर के बगल में हाँ हाँ। उनके पोता है। जो अच्छा, सुभाष जी जो सरस्वती शिशु मंदिर में वो उनके लड़के तो हैं। ये कभी कभी कुछ बोलते नहीं है, पूछते भी नहीं है कुछ ना। इनको भी तैयार करिए, धीरे धीरे वक्ता बनाइए। ठीक है, ताती जी आप समाप्त करिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ। के लिए आज की चर्चा को हम यहीं विराम। कल फिर साहित्य और विचार विषय पर आप सबके साथ हमारी बातचीत होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।